ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफ़र अभी जारी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़की के बारे में जिसकी 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी। आज जब सरकार उम्र शादी की 18 से बढ़ा करके 21 पर विचार कर रही है। वैसे हमारे देश की बहुत सारे जगहों पर लड़कियों की शादी आज भी कम उम्र में कर दिया जाता है। और तमिलनाडु के एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने 14 साल की उम्र में शादी हो गई और 18 साल की उम्र तक जाते जाते 2 बच्चों की माँ बन गई, जिसने अपने घर गृहस्थी को सब कुछ मान लिया था। इसके बाद भी उसके ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे मोटिवेट किया वो करने के लिए जो सोचना भी किसी सपने से कम नहीं है, और इस लड़की ने कर दिखाया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी लड़की के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे उस कहानी के बारे में, उस मोटिवेशनल इंस्पायरिंग इंफॉर्मेशन के बारे में जो आपके ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चेंज कर सकती है। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे करूंगा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार डिजिटल साउटर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, डिजिटल साउटर देख रहे हैं, तो एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले समय में इसी तरह की मोटिवेशनल इंस्पायरिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। दोस्तों, कुछ लोग मिसाल बनकर बहुत से जिंदगियों को रोशन करते हैं, और आज हम जिस आईपीएस अधिकारी की कहानी बताने जा रहे हैं उसका नाम है एन अंबिका। उसकी कहानी ना सिर्फ युवाओं को प्रेरणा देती है दोस्तों, बल्कि यह भी सिखा रही है कि जिंदगी अगर चुनौतियों से भरी है, बस आपको उसके सामने घुटने टेकने की बजाय उससे जमकर मुकाबला करने की जरूरत है, और जब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। और ऐसा मुश्किल सा काम कर दिखाया है आईपीएस अंबिका ने, जिसे आज लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। 14 साल की उम्र में उनकी शादी एक कांस्टेबल से हो गया था, और 18 साल की उम्र तक जाते जाते 2 बच्चों की मां बन गई। स्कूल छूट चुका था, 10वीं पास नहीं हुई थी, लेकिन एक जिंदगी में कहते हैं ना कि हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है, और उस मोड़ से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। और वही हुआ इनके साथ। उनके पति पुलिस में कांस्टेबल थे, तो वह एक बार गणतंत्र दिवस परेड को देखने पहुंची। उनके पति अपने ऊंची रैंक के अधिकारियों को सैल्यूट कर रहे थे। ये देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा मेरे पति क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा नहीं था। जब घर पे पहुंची तो उन्होंने अपने पति से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो लोग बड़े अधिकारी हैं, वो आईपीएस हैं, उनको बहुत कुछ मिलता है, हम लोग उनके सामने बहुत छोटे अधिकारी हैं, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ा। वो चीज़ सुनकर उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सपने देखने शुरू किए, और वो सपने जो नामुमकिन था, क्योंकि उनके 10th तक की एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी। और फिर शुरू हुआ वो कारवां जो उनको अंजाम तक पहुंचा दिया। अंबिका का स्कूल चूंकि छूट चुका था और वह गृहस्थी संभाल चुकी थी, इसलिए वो फैसला ले चुकी थी कि अब हमें ना सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए बैठना है, बल्कि इसे पास भी करना है। और इसके लिए उन्होंने 10वीं में प्राइवेट स्कूल से प्राइवेट कोचिंग ली और 10वीं को पास किया, और फिर बाद में डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और चूंकि उनका गांव डिंडीगुल तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव था, जहां पे कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं था जहां पे सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हेल्प मिल सके, तो उन्होंने अपना डिसीजन बदला और उन्होंने चेन्नई जाकर के तैयारी करने की बात अपने पति से कही, और हस्बैंड भी उन्होंने भरपूर साथ दिया और चेन्नई में रहकर तैयारी करने लगी। और उसके पति नौकरी के साथ साथ दोनों बच्चों की जिम्मेदारी संभालने लगे, और ये कारवां बढ़ता गया, उनकी तैयारी बढ़ती गई। अंबिका ने एक बार नहीं दोस्तों, बल्कि 3 बार इस परीक्षा में फेल हुई, लेकिन इसके बाद भी उम्मीद नहीं खोई। जबकि उनके पति चाहते थे कि 3 बार असफल अटैम्प्ट्स के बाद वो वापस लौटें, घर गृहस्थी को संभालें, लेकिन वो फिर एक बार और कोशिश करना चाहती थी। और इस बार उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कड़ी से कड़ी मेहनत करी, और वो साल था 2008, जब आईपीएस अंबिका ने 2008 में आईपीएस की परीक्षा पास करी और आईपीएस अधिकारी बन गई। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र में मिली, और आज मुंबई जोन 4 की डीसीपी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इन्हें लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहानी आपको शायद इंस्पायर जरूर करी होगी, क्योंकि समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
अगर ज़िंदगी में हौसला हो, ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की हौसला अगर आपके पास है, तो कोई भी मुश्किल का इतना मुश्किल नहीं है जो आपके हौसला के आगे बढ़ सके और आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो आपको ये लेडी सिंघम की कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह की इंस्पायरिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।